कि आप लोग बहुत देर से मेरा नाम सुन ही रहे हैं। मेरा ज्ञान प्रकाश नाम अभी भी है, पहले भी था, अभी वही नाम है, पर अब ज्ञान प्रकाश नाम के साथ एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड हो गया है। इस वजह से ऐड हो गया, वो इस वजह से ऐड हो गया क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तब वो एक नाम था, आज वो नाम थोड़ा सा खास हो गया है। तो धन्यवाद सबसे पहले इस महिला इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ही आम इंसान से खास बनाया है। और आगे कुछ बोलूं उससे पहले सबसे पहले धन्यवाद करूंगा गुरप्रीत सर का, जिन्होंने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी को मुझसे मिलाया, मेरे सामने रखा और मुझे इसमें अपना हिस्सा बनाया। और उसके बाद धन्यवाद करूंगा सुनील अग्रवाल सर जी का, जिन्होंने कहते हैं ना कि ABC पढ़ा था आज सीखा है। कभी सिर्फ पढ़ा था, आज सीखा है। वो कैसे सीखा है? जिंदगी जीना और सपने को जीने के जैसा कैसे जिए जा सकता है अपने सपनों को, वो सर ने सिखाया है। बाकी आगे बैठे तमाम लीडर का, वरुण सर का, प्रदीप सर का, ये वैसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और उस इतिहास के पन्नों में अब हम भी चाहते हैं हम भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अगर हमें प्लेटफॉर्म दिया तो सबसे पहले उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया। और सबसे जो जरूरी चीज थी कि मैं आया क्यों, सबसे जरूरी चीज थी कि मैं आया क्यों यहाँ पे, या इस इंडस्ट्री के बारे में जब सर ने बताया तो मैं क्यों आया यहाँ। सबसे जरूरी चीज थी कि सर सपने हम बचपन से देख रहे थे, सब लोग देखते हैं, आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ तो सपने देख ही रहे होंगे ना बचपन से, सब लोग देखते हैं क्या? ऐसे कौन से लोग हैं जो सपने नहीं देखते हैं? और ऐसे कौन से लोग हैं जो सपने देखते हैं? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? अरे वाह, क्या बात। तो सपने तो हम बचपन से देख रहे थे, पर क्या वो सपने हकीकत में कभी बदल पा रहे थे क्या? उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे थे क्या? सपना था, बचपन में देखा था कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा घर होगा, एक लग्जरियस लाइफ होगी। पर जब धीरे धीरे बड़े होते चले गए तो क्या वो जिंदगी मिली क्या हमें? कोई है ऐसा जो कह सकते कि नहीं यार मैं समय के साथ बड़ा होता गया और मुझे बहुत अच्छी शानदार जिंदगी मिली? जो मैं बचपन में सोच रहा था वो आज मुझे बड़े होते के साथ ही मिल गई। मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा कि बड़े होते के साथ वो सपने जो बचपन में देख रहे थे वो बड़े धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे थे तो वो सपने भी सच हो रहे थे। जहां देखूं जिसको देखूं सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। जब छोटा था तो एक चीज समझ में आती थी कि यार सबसे टफ काम मैं कर रहा हूं वो है पढ़ाई, सबसे टफ काम कर रहा हूं वो है पढ़ाई। बाकी जो लोगों को देखता था जो पढ़ नहीं रहे थे, जो जॉब में थे, वो सोचता था उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, एक तो पढ़ते नहीं है उनके ऊपर कोई होमवर्क जैसा लोड भी नहीं होता, उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता कहां जा रहे हो। और मैं अगर स्कूल से आया कहीं जा रहा हूं, मम्मी पूछती थी कहां जा रहा है, यहाँ जवाब, शाम में खेल के लेट आया फिर जवाब कहां था। तो मुझे लगता था कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, एक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ। अब छोटा था तो समझ नहीं आती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी थी उनके ऊपर, पर मुझे लगता था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, मस्त लाइफ है उनकी, कोई जवाबदेही नहीं है, ऊपर से पैसे भी मिलते हैं, ऊपर से पैसे भी मिलते हैं, हमें तो 2-4 रुपए के लिए डिपेंड होना पड़ता था। तो मुझे लगता था वो लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन जब एजुकेशन कंप्लीट किया, जब जॉब प्रोफेशनल लाइफ में शुरू हुई मेरी, तो मुझे लगा कि ये लाइफ कितनी गंदी है यार, कितनी गंदी है ये लाइफ। क्योंकि यहाँ पे हम जो सोच के आते हैं वो मिलता ही नहीं कभी, और रोज उसके लिए भागते हैं, रोज भागते हैं, पर वो कभी भी नहीं मिलता हमें। हम सुबह रोज उठते हैं, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 6 बजे से अपनी वर्किंग, 5 बजे से अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं रात के 11-12 बजे तक, और घर आते बस फटाफट खाना खाया और बैठ लिया सो गए। वो फिर भी अपने सपने के लिए नहीं सोच रहे, वो सपने बहुत पीछे रह जाते हैं जो मतलब कभी देखा था बहुत अच्छी लाइफ जीने का, बहुत अच्छा जिंदगी को मतलब खूबसूरत बनाने का, वो बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पीछे। लेकिन हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि ना हमारे पास में समय होता है, समय होता है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हम करें तो क्या करें, कहां से सपने सच होंगे। बस एक ही चीज दिखती है यार, जॉब पे जाना है, जॉब पे काम करना है, मंथली सैलरी लेनी है और फिर अपने घर की जरूरतों को पूरा करना है। मतलब फिर हम सपने के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे बहुत पिंच कर रही है, बहुत पिंच रोज करती है कि क्यों हम जॉब सपनों के लिए क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों जरूरत के लिए, क्यों सिर्फ 2 रोटी, क्यों 4 रोटी, क्यों एक सिंपल सा कपड़े के लिए लग्जरियस लाइफ हम क्यों नहीं जी सकते। मुझे बहुत पिंच करती है जब मैं सड़क पे जाता हूँ, एक अच्छी सी गाड़ी सामने से निकलती है, और कई बार तो बहुत ज्यादा पिंच करती है जब वो गाड़ी वाला हम जैसे लोगों को बोलता है भाई साइड हो, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारी यार। क्या ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरियस लाइफ क्या अमीरों की बकौती है क्या? ये सिर्फ वही ले सकते हैं क्या? हम क्यों नहीं ले सकते? हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? वहां पे एक चीज समझ में आता है कि यार इन अमीरों ने तो हमें हैंडीकैप कर दिया,
वो समझते हैं कि हम विकलांग हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसका सिंपल एक ही रीजन है, क्योंकि हम अपने अंदर की चीज को नहीं पहचानते हैं। हमारे अंदर क्या टैलेंट है, कितना कैपेबल है, हम उस चीज को कभी पहचान नहीं पाते, इसलिए लोग हमें छोटा बनाते जाते हैं। और हम भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनसे छोटे ही हैं। ये गाड़ी हम नहीं ले सकते, ऐसा बड़ा घर हम नहीं ले सकते, पॉश एरिया में हम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास में पैसे नहीं। जो पैसे हैं वो सिर्फ हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही हैं, हम सपनों के लिए कहां जाएंगे? जॉब करते हुए 6 साल हो गए हैं मुझे। 6 सालों में आज मेरी सैलरी है वहां पे 35,000, 35,000 रुपए की सैलरी पिछले 6 सालों में अचीव किया है मैंने। उसके लिए न जाने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत करी है, और हर बार जीरो से ऊपर आना शुरू है। जहां भी जब भी नौकरी छोड़ी, कुछ अलग चेंज किया, वहां पे जाकर के परफॉर्मेंस देना पड़ा, अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं बहुत बेस्ट हूं, मैं बहुत कैपेबल है। हर बार ये करना पड़ता है। हम जहां भी जाते हैं वहां भी जाकर के फिर ये कहना पड़ता है कि सर मेरे अंदर बहुत कुछ है। इंटरव्यू में पूछता है आप ये कर सकते हो क्या? यस। वहां कोई कहता है क्या कि नो मैं नहीं कर सकता? जो काम नहीं भी आता उसके लिए भी हम कहते हैं कि यस हम कर सकते हैं। मतलब एक चीज है कि रोज प्रूफ करना पड़ता है, रोज अपने आप को बेहतर दिखाना पड़ता है, रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने उसको बदलाव करके नहीं दिया तब वो हमें रखेगा नहीं, हमारी जॉब सेफ नहीं है। हम अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उस जॉब में बने रहना चाहते हैं। डर लगता है अगर जॉब चलेगी तो क्या होगा। ये जो घर के खर्चे हैं, जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, वो कहां से पूरा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूं। जब 1 महीने जब मैं जॉब चेंज करता हूं ना, उस पीरियड जब 1 महीने तक जॉब नहीं मिलती है, उसके सिचुएशन जो पेनफुल होता है ना, हम लोग सब कुछ चीज को जीते हैं और वही डर आगे डिसीजन नहीं लेने देता हमें। तो जब अगला जॉब मिलती है ना, तो हमें डिसीजन नहीं लेने देता कि क्या अगला जॉब छोड़े हम कि नहीं छोड़े। फिर हम भागते सिर्फ 10, 20, 5,000 की सैलरी के ऊपर। हम उसको परमानेंट कन्वर्ट नहीं करना चाहते। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते कि 30,000 से बढ़ के 3 लाख तक क्यों नहीं पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। हम सीधा, हमें दिखता है 3,000 की इंक्रीमेंट, 5,000 की इंक्रीमेंट, 10,000 की इंक्रीमेंट, और वो इंक्रीमेंट के पीछे इतना भागते कि हम और कुछ अपने लिए सोच ही नहीं सकते। और वो इंक्रीमेंट भी क्यों? हम अपने लिए थोड़ी काम कर रहे होते हैं, हम तो बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर हम अपने लिए काम कर रहे होते तो सारी लग्जरियस चीजें हमें भी मिलती ना, मिलती है क्या? हम जितना सेल्स बढ़ाते हैं, क्या हमारी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क पड़ता है क्या? जो भी सेल्समैन है, जो भी मार्केट में काम करते हैं, वो अगर सेल्स बढ़ा के देते हैं कंपनी को, क्या उनकी लाइफ में कोई फर्क पड़ता है क्या? सर फर्क पड़ता है किसके? बॉस के लाइफ में। उनकी लग्जरी गाड़ी और लग्जरी हो जाती है, उनका घर और बड़ा हो जाता है, उनकी छुट्टियां और लंबी हो जाती है, वो लोकल डेस्टिनेशन से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम फिर भी वही भाग दौड़ में जाते हैं, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो एक चीज क्लियर थी कि बचपन से एक चीज समझ में आ गया था कि पैसा ही इंसान को बड़ा बनाता है और पैसे को ही दुनिया सलाम करती है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर था। पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यार पैसा लेके करना है क्या, ऊपर जाना है क्या? तो भाई जब नीचे रहना है तो फिर ये मर मर के क्यों जीना है, अच्छे से क्यों नहीं जी सकते आप? वो रोज बीच करती कि भाई जब नीचे ही रहना तो कुछ अच्छा जी लेना, कुछ अच्छी जिंदगी को जी ले। जिंदगी काटे क्यों, जिंदगी को जी लेते हैं ना, काट तो तब ही रहे ना। तो एक चीज क्लियर था कि पैसे की बहुत जबरदस्त नीड थी, और वैसी नीड थी कि भाई वो पैसा हमेशा के लिए चाहिए था, कुछ टाइम के लिए नहीं चाहिए था। मतलब कोई स्कीम के रूप में नहीं चाहिए था, कोई लॉटरी नहीं चाहिए थी कि आया और वो चीज मुझे एहसास न कराया कि ये मेरा है, वो किसी और का था, ऐसा कुछ एहसास नहीं चाहिए था। तो बड़ा एक शानदार दिन आया मेरी जिंदगी में। वैसे सब लोग के दिन में मेरी शादी हुई और वो डेट मुकर्रर हुआ 7 मई, 7 मई का दिन वो मुकर्रर हुआ जब मेरी शादी हुई। और वो जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन बन गया मेरा, मतलब शादी की वजह से नहीं, आज उस डेट की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी फैमिली को मैं आज स्टेज पे लेकर आ पाया हूँ। पीछे बड़ी छोटी सी कहानी है। 7 मई का दिन था, 7 मई का दिन था, और मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहीं पे एक जमालपुर में रीगल ब्लू होटल है, वहां पे मैं सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। और वहां पे 3 शानदार शख्स से मुलाकात हुई, मिस्टर गुप्ती सर, सुनील सर और पंकज शर्मा सर जी से। तीनों से वेटिंग एरिया में मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम बड़े अननोन थे, स्ट्रेंजर थे, जैसे फॉर्मल बातचीत होती है 2 अजनबियों के लोग में, वैसी ही बातचीत हुई हमारी। और धीरे धीरे हम एक अच्छे दोस्त बनते चले गए, बिकॉज मैं शुरू से बड़ा फ्रेंडली हूँ। ये भगवान ने बड़ी अच्छी नेचर दिया है मुझे
क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं सामने वाले को जज ही नहीं कर सकता कि मेरे सामने वो कुछ नहीं है। तो ये क्वालिटी है मेरे अंदर। और वैसे सर से बातचीत हुई और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के बारे में सर ने बताया, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि भाई वो शानदार चीज तो हाथ लग गई है, अब उसको भुनाना मैंने था। मैंने बिल्कुल देरी नहीं की, बिल्कुल नहीं देरी की, और मैंने सर को कहा कि सर मैं आपकी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट तो बहुत शानदार था, लेकिन तब मुझे प्रोडक्ट फिर भी नहीं दिखा था, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा दिख रहा था। मैं प्रोडक्ट तो बचपन से यूज कर रहा हूँ ना किसी कंपनी का। किसी कंपनी ने मुझे अमीर बना दिया क्या? किसी कंपनी ने मुझे बहुत हैंडसम बना दिया क्या? तो मैं उन चीजों के ऊपर जा ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में एक ही फोकस था, भाई ये यहाँ से अगर मेरी दुकान चल पड़ी तो मैं आगे का किंग हूँ। क्यों? क्योंकि फैमिली से वैसा बैकअप नहीं है कि बहुत बड़ा अपना बिजनेस कर सकूं, पर यहाँ पे बिना कुछ लगाए अपने हाथ बहुत कुछ लगने वाला था। बस जरूरत थी डिसीजन लेने का, एक फैसला लेने का, और वो फैसला मैंने लिया। और उसके बदौलत आज देखेंगे कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है, जो मतलब ऐतिहासिक है, जो ऐतिहासिक है। अगर आप लोगों के पास डायरिया होंगे तो देखे होंगे सब लोग उसमें शामिल है। मतलब हार्वेस्ट एकेडमी जैसे जगह पे अपना जगह बना लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले सर लोगों के लिए बहुत शानदार ताली चाहूंगा, जितने भी आगे बैठे सबके लिए बहुत शानदार। दूसरी चीज, बात पैसे की कर रहा था, पैसे की जरूरत भी थी। और मैं सर ने मेरे को कहा था कि ज्ञान भाई हम यार ऐसा करेंगे 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए अगर आपकी साइड इनकम बना दे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा मुझे तो 1,000 भी चलेगा, मुझे तो एक्स्ट्रा 1,000 भी चलेगा। मैं तो 3-4-5 हजार की बात हो रही थी। और धीरे धीरे जब काम को सीखना शुरू किया, सर ने जैसे जैसे गाइड करते चले गए, मैं वैसे वैसा करता चला गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले महीने की मेरी इनकम 20,000 रुपए थी। मैं कहा एक वो 5,000 की बात कर रहा था और पहले महीने की इनकम 20,000 रुपए थी। लास्ट 8 सप्ताह की बात करूं तो मेरी टोटल इनकम वहां से लगभग 55,000 रुपीज है। पार्ट टाइम कहा मैं फुल टाइम सैलरी लेता हूँ 35,000 रुपए, वो भी 45 डेज के बाद मुझे मिलती है एक एहसान के रूप में। सैलरी एहसान के रूप में मिलती है। वो ये नहीं कहते कि तूने अच्छा काम किया इसलिए सैलरी दे रहे, भाई सैलरी दे इसको दे दे, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने वो हौसला दिया, वो विश्वास जगाया मेरे अंदर कि मैं बहुत कुछ इससे हासिल कर सकता हूँ। 2 महीने की पार्ट टाइम इनकम जी, 2 महीने की पार्ट टाइम, मतलब वो भी अपनी सहूलियत से अपने हिसाब से काम करता हूँ। जब मेरी जरूरत होती है मैं जाता हूँ। और सबसे पहले सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस सफलता के सफर में मेरे साथ हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया। उनके लिए एक जोरदार तालियां। जो भी मेरे यहाँ पे लोग बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और उस भरोसे को बरकरार रखूंगा और आपको वादा करता हूँ कि आप एक कदम साथ चलने को तैयार रहिए, मैं आपके साथ 4 कदम भागने के लिए तैयार रहूंगा। मेरी कोशिश थी कि आज मैं यहाँ पे अकेला ना हूँ, मेरे टीम से 3-4 लोग आए, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ मैं खुद यहाँ से बाहर था तो ज्यादा वर्किंग हो नहीं पाई, जिस वजह से आज मैं अकेला खड़ा हूँ। तो मुझे इसके लिए थोड़ा अफसोस भी है, पर आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी हम अगली बार मिलेंगे मेरे साथ इस रैंक पे कम से कम 3 लोग होंगे। और गोवा, दिस इज द ड्रीम। गोवा एक विदेश जाने के बराबर है मेरा, बिकॉज मैं कभी मतलब पूरे भारत को भी नहीं घूम पाया हूँ, बस लोगों से सुना हूँ गोवा गोवा गोवा। तो गोवा मेरे लिए एक विदेश जाने के बराबर ही है। और इस सब कुछ हुआ इस कंपनी के बदौलत, इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के बदौलत कि आज इसमें काम करते हुए पैसा भी है, मान सम्मान भी है और विदेश घूमना। मैं गोवा को विदेश ही मानता हूँ, इसलिए मैं उसको विदेश ही बोलूंगा। वो विदेश घूमने का सुख भी मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जी। नेक्स्ट वीक रिपीट गोवा बिकॉज़ ऑफ फॉर फैमिली। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे होंगे गोवा का कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो अभी मैंने 1 टाइम गोवा विन किया है और मेरा अगला टारगेट है जो कि अगले महीने मैं विद न्यू रैंक और विद परफॉर्मेंस बोनस के साथ गोवा अचीव करके आपके सामने आऊंगा। और ये बार बार करूंगा, ये एक बार की बात नहीं है। तो ये मतलब जीना है, इसको करना नहीं है। जीने के लिए सब चीजें रोज करनी पड़ती है, रोज खाना खाना पड़ता है, रोज सांस लेनी पड़ती है। तो इस बिजनेस को रोज जीना है, रोज करना है। धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का।